मनुस्मृति प्रस्तावना। वर्तमान समाज में एक शब्द जो राजनीतिक सामाजिक रूप से बहुधा सुनने में आता है वह है मनुवाद, परंतु न तो इसका अर्थ बताया जाता है न ही यह कि मनुवाद की परिभाषा के क्या मायने हैं। अंग्रेज आलोचकों से लेकर वर्तमान समाज में दिखाई देने वाले तथाकथित मनु विरोधी राजनीतिज्ञों और भारतीय लेखकों ने मनुस्मृति का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह बेहद भयावह, विकृत, एकांगी और पूर्व आग्रह से युक्त है, परंतु वह वास्तविकता से कोसों दूर है। संसार में व्याप्त किसी भी धर्म पुस्तक के आप दो पक्ष देख सकते हैं, उत्तम तथा अध्यम। इन सभी महानुभावों ने मनुस्मृति के उत्तम पक्ष की सर्वथा अवहेलना करते हुए केवल अध्यम पक्ष की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि सनातन हिंदू समाज कितना निष्कृष्ट और कितना विकृत है। इसी से देश विदेश में सनातन धर्म के प्रति भ्रांति उत्पन्न होती है और हमारे धर्म का ह्रास होता है। मनुस्मृति को गाली सब देते हैं, परंतु यह कोई नहीं बताता कि मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्त शुद्धि से लेकर पूरी समाज व्यवस्था तक कई ऐसी उत्तम बातें हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। जन्म के आधार पर जाति और वर्ण की व्यवस्था पर सबसे पहली चोट मनुस्मृति में ही की गई है। इस सबके लिए शिक्षा और सबसे शिक्षा ग्रहण करने की बात भी इसमें सम्मिलित है। स्त्रियों की पूजा करने अर्थात उन्हें अधिकाधिक सम्मान देने, उन्हें कभी शोक न देने, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने और संपत्ति का विशेष अधिकार देने जैसी बातें भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो छिपाई जाती है वह यह है कि मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म, योग्यता पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, जन्म पर आधारित संकीर्ण जाति व्यवस्था नहीं है। मनुस्मृति में केवल कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, किसी जाति अथवा गोत्रों का विवरण नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 10 के श्लोक 65 में कहा गया है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियाज जातमेवं तु विद्याद वैश्यात तथैव च। अर्थात शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्यों में भी वर्ण परिवर्तन हो सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार एंटोनी रीड कहते हैं कि बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली आदि में धर्मशास्त्रों और प्रमुखतः मनुस्मृति का बड़ा आदर था। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे इनके अनुसार आचरण करेंगे। इन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण किया गया, अनुवाद किया गया और स्थानीय कानूनों में इनको सम्मिलित किया गया। बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लुई जैकोली ओट लिखते हैं, मनुस्मृति की वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, पर्सिया, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। दूसरा पक्ष यह भी है, ईसाइयों के लिए बाइबल और मुसलमानों के लिए कुरान और हदीस की तरह मनुस्मृति का अक्षरशः पालन करना किसी भी हिंदू के लिए प्रथम आवश्यकता नहीं है और वर्तमान समाज में मनुस्मृति में वर्णित सिद्धांतों का कितना पालन हो रहा है यह कहने का विषय नहीं है, क्योंकि
एक शब्द का पालन भी नहीं हो रहा। आश्चर्य इस बात का है कि मनुस्मृति का विरोध वह लोग करते हैं जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ना तो दूर उसकी छवि तक नहीं देखी है, और वही व्यक्ति मनुस्मृति को जलाकर उसको जूते मारकर यह साबित करने का प्रयास करता है कि देखिए हम कितने सभ्य हैं। इसी पर कबीरदास जी ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देही देई उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। मनुस्मृति का विरोध करने वालों को किसने रोका है कि अध्यम विचारों को फेंक दीजिए और उत्तम विचारों को अपना लीजिए, उन्हें जीवन में भी उतारिए और एक सुंदर समाज का निर्माण कीजिए। हमारा सदैव यही प्रयास रहा है कि समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर सनातन धर्म के उत्तम पक्ष का विकास कर धर्म और देश का विकास किया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संकीर्ण जाति व्यवस्था से हमारे समाज का ह्रास हुआ है, परंतु केवल एक त्रुटि के कारण संपूर्ण धर्म को कलंकित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हजारों वर्ष के चिंतन में जहाँ कुछ अनुपम विचार और व्यवहार है, वहाँ कुछ विसंगतियां होनी असंभव है। यह भी संभव है कि स्थान काल परिस्थिति और व्यक्तिगत वृत्तियों के आधार पर पुस्तक में प्रक्षेप भी हुआ हो, परंतु उस समय में सिद्ध किए गए सिद्धांतों का कलयुग में विरोध कुछ ऐसा ही है कि हम सभी डायनासोर को मानवखोर राक्षसों की संज्ञा देकर उन्हें धिक्कारे, क्योंकि विश्व के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में भी मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। आवश्यकता है कि हम उदारता पूर्वक चिंतन करें और सभ्य समाज के निर्माण के लिए जो उत्तम है उसे ग्रहण करें और अध्ययन को पूरी सतर्कता और विनम्रता से त्याग दें। सनातन धर्म की यही विशेषता रही है कि समय के साथ धर्म और समाज की परिभाषा बदल दी जाती है। इसी विशेषता के कारण हम अनेकों विप्लवों के बाद भी स्थिर खड़े हैं और संपूर्ण विश्व में सनातन विचारधारा को न केवल स्वीकार किया जा रहा है, परंतु धर्म के अनेकों अंगों को मान्यता भी प्राप्त हो रही है। संक्षेप में इस पुस्तक के संकलन का भी यही उद्देश्य है कि बुद्धिमान मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़कर विचार कर सत्य शोधन कर उत्तम को ग्रहण करे और अधम को संपूर्ण रूप से त्याग दे। मनुस्मृति प्रथम अध्याय। महर्षियों ने एकाग्र चित्त बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर और उनका पूजन करके विधि पूर्वक यह प्रश्न किया है, हे भगवान, आप सभी ब्राह्मण आदि वर्गों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ है, अतः हमें आप उपदेश कीजिए, क्योंकि केवल आप ही समस्त वैदिक स्रोत स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषय को जानने वाले हैं। इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, अच्छा सुनो। यह संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकारमय था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी भी अनुमान से यह जानने योग्य नहीं था, चारों ओर से मानो सोया हुआ था। इस महाप्रलय स्थिति के अनंतर सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म एवं स्थूल रूप में प्रकट करने की इच्छा से अतीन्द्रिय महासूक्ष्म
नित्य विश्वव्यापक अचिंत्य परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया, अर्थात महत्व दिया। महत्व आदि की उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके पश्चात अनेक प्रकार की प्रजा सृष्टि की इच्छा से जल वृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। वह बीज ईश्वर की इच्छा से सूर्य के समान चमकीला स्वर्ण के रंग का गोला बन गया। उसमें से संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जल को नार कहते हैं, जल को नीर कहते हैं, क्योंकि जल की उत्पत्ति नर नामक परमात्मा से हुई है। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले स्थिति की है, इसीलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं, जो सारे जगत की उत्पत्ति का कारण है, अप्रकट है, सनातन है, सत असत पदार्थों का प्रकृति भूति है। उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा ने उस अंड में 1 वर्ष ब्रह्ममान रहकर अपनी इच्छा से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस अंड के ऊपर ऊपरी भाग से स्वर्गलोक, नीचे के भाग से भूलोक और दोनों के बीच आकाश बनाकर 8 दिशाओं और जल के स्थिर स्थान समुद्र का निर्माण किया। ब्रह्मा ने उस परमात्मा रूप प्रकृति से मन उत्पन्न किया, फिर मन से अहंकार, अहंकार से महत्व, सत्व, रज, तम तीनों गुण और शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों के विषय रूप 5 ज्ञानेंद्रिय और अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द स्पर्शादि में मिलाकर समस्त चल अचल रूप विश्व की रचना की। शरीर के सूक्ष्म 6 हिस्सों अर्थात अहंकार और पंच महाभूत आदि समस्त कार्यों के आश्रय होने से उस ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। पंच महाभूत और मन अपने कार्यों और सूक्ष्म अंगों के द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के लिए अविनाश ब्रह्म अर्थात शरीर में प्रविष्ट होते हैं। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महत्व, अहंकार और पंच महाभूत की सूक्ष्म मात्रा से पंच तन्मात्रा से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न करते हैं। इन पंच महाभूतों में पहले का गुण अगला पाता है। जैसे आकाश का गुण शब्द आगे के वायु में व्याप्त हुआ, वायु का गुण स्पर्श अग्नि में, अग्नि का रूप जल में स्थापित हुआ इत्यादि। इनमें से जिसमें जितने गुण हैं वह उतने गुणों वाला गुणवान है। जैसे प्रकाश में एक गुण शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, इसीलिए आकाश 1 गुण वाला और वायु 2 गुण वाला कहलाया। इसी प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी जानना चाहिए। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए हैं। जैसा गौ जाति का नाम गौ, अश्व जाति का अश्व और कर्म जैसे ब्राह्मणों का वेदाध्ययन आदि। क्षत्रियों को प्रजा रक्षा आदि जैसा पूर्व कल्प में था वैसा ही रचा गया है। फिर परमात्मा ने यज्ञादि में जिनको भाग दिया जाता है, ऐसे प्राण वाले इंद्रादि देवता
वनस्पति आदि के स्वामी देवता, साध्य नामक सूक्ष्म देवगण और यज्ञों की रचना की। अग्नि, वायु और सूर्य, इन तीनों में क्रम से यज्ञ कर्म उत्पादन के लिए ऋक, यजु, साम इस त्रयी विद्या को उत्पन्न किया। काल और काल का विभाग, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि की सृष्टि हुई। सृष्टि की रचना करने की इच्छा से ब्रह्मा ने तप, वाणी, रति, काम और क्रोध को उत्पन्न किया। भले और बुरे कर्मों के विचार के लिए धर्म और अधर्म का निर्माण किया। सुख, दुख, काम, क्रोध आदि द्वंद्व धर्मों के अधीन संसार के प्राणियों को उत्पन्न किया। पंच महाभूतों की सूक्ष्म मात्रा, पंच तन्मात्राओं के साथ यह सारी सृष्टि क्रम से उत्पन्न हुई। सृष्टि के आदि में इस प्रभु ने जिस स्वाभाविक कर्म में जिसकी उत्पत्ति की, उसी कर्म को उसने ग्रहण किया। हिंसक कर्म, अहिंसक कर्म, मृदु, दया, क्रूर कठोरता, धर्म, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, अधर्म, झूठ बोलना आदि जो पूर्व कल्प में जिसका था, वही सृष्टि के समय उसमें प्रविष्ट हो गया। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्ह को धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उर से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। परमात्मा ने इस संसार को दो भागों में विभक्त करके एक को पुरुष तथा दूसरे को स्त्री बनाया और स्त्री से विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष रूप प्रजापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया, वही मैं सारे विश्व को उत्पन्न करने वाला हूँ। ऐसा आप लोग जानिए। मैंने प्रजा सृष्टि की इच्छा से कठिन तप करके पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार है: मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन 10 प्रजातियों ने दूसरे प्रकाशमान 7 मनुओं को देवता और उनके निवास स्थानों को ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण, गरुड़ादि और पितरों को उत्पन्न किया। विद्युत, बिजली, अश्नि, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, उल्का, निर्धात, केतु और अनेकों प्रकार की ज्योति, ध्रुव, अगस्त्य आदि को उत्पन्न किया। किन्नर, अश्वमुख, नरदेह, वानर, मत्स्य, तरह तरह के पक्षीगण, पशु, मृग, मनुष्य, सर्प, ऊपर नीचे दांत वाले जीव, कृमि, कीट, पतंग, जू, मक्खी, खटमल और संपूर्ण काटने वाले छोटे जीव, मच्छर आदि मेरी आज्ञा और अपनी तपस्या से मरीचि आदि महात्माओं ने इस स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार रचा है। इस जगत में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा है, वैसा ही हम कहेंगे और उनके जन्म के क्रम का भी वर्णन करेंगे। सृष्टि 4 प्रकार की है, उनको क्रम से कहते हैं। पशु, सिंह,
ऊपर नीचे दांत वाले सभी राक्षस, पिशाच और मनुष्य यह सभी जरायुज कहलाते हैं। पक्षी, सांप, नाग, मछली, कछुआ और जो भी इसी प्रकार भूमि या जल में पैदा होने वाले जीव है वह सभी अंडज कहलाते हैं। मच्छर, दंश, जू, मक्खी, खटमल आदि पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले स्वदेज होते हैं। वृक्ष आदि को उद्भिज कहते हैं। यह दो तरह के हैं, बीज से पैदा होने वाले और शाखा से पैदा होने वाले। जो वृक्ष फलों के पक जाने पर सूख जाते हैं और जो बहुत फल फूल वाले होते हैं उनको औषधि कहते हैं। जिनमें फल आते हैं परंतु फूल नहीं आते उनको वनस्पति कहते हैं। और जो फल फूल वाले हैं वह वृक्ष कहे जाते हैं। जिनमें जड़ से ही लता का मूल हो, शाखा न हो, उसको गुच्छ कहते हैं। गुल्म, ईख वगैरह तृण जाति कई भांति के बीज और शाखा से पैदा होने वाले प्रतान जिसमें सूत सा निकले और वल्ली, गुर्च आदि सब उद्भिज है। यह सभी वृक्ष अज्ञानवश अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से घिरे हुए हैं। इनके भीतर छिपा हुआ ज्ञान है और इनको सुख दुख भी होता है। इस नाशवान संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक यही उत्पत्ति का नियम कहा गया है। उस अचिंत्य प्रभावशाली परमात्मा ने यह विश्व और मुझे उत्पन्न करके सृष्टि काल को प्रलय काल में मिलाकर अपने में लीन कर लिया। अर्थात प्राणियों के कर्मवश बार बार सृष्टि और प्रलय किया करता है। जब परमात्मा जागता है अर्थात सृष्टि की इच्छा करता है उस समय यह सारा जगत चेष्टा युक्त हो जाता है और जब सोता है यानी प्रलय की इच्छा करता है तब विश्व का अंत हो जाता है। यही परमात्मा का जागना और सोना है। जब वह सोता है निर्व्यापार रहता है तब कर्मात्मा प्राण अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और मन भी सभी इंद्रियों सहित शांत भाव को प्राप्त कर लेता है। एक ही काल में जब समस्त प्राणी परमात्मा में लय को प्राप्त कर लेते हैं तब यह सुख से शयन करता हुआ कहा जाता है। उस दशा में यह जीव इंद्रियों के साथ बहुत समय तक तम अर्थात सुषुप्ति अवस्था का आश्रय करके रहता है और अपना कर्म नहीं करता किंतु पूर्व देह से जुड़ा रहता है। फिर पहले अणुमात्रिक चर और अचर के हेतुभूत बीज में प्रविष्ट होकर पुर्यष्टक को मिलकर शरीर को धारण करता है। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा जागरण और शयन से इस चराचर जगत को उत्पन्न और नष्ट किया करता है। मनु जी कहते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के पूर्व इस धर्मशास्त्र को बनाकर मुझे उपदेश दिया। फिर इसका उपदेश मैंने मरीचि आदि अन्य ऋषियों को दिया। इस समस्त शास्त्र का उपदेश भृगु आपको करेंगे जो कि मुझसे संपूर्ण प्राप्त किया गया है। उसके बाद मनु की आज्ञा पाकर महर्षि भृगु ने सब ऋषियों को कहा कि सुनो, स्वयंभुव मनु के वंश में 6 मनु और है। उन्होंने अपने अपने काल में प्रज्ञा की सृष्टि पालन आदि किया। उनका नाम स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत है। अब मनवंतर आदि काल का मान कहते हैं। आंख की पलक गिरने का समय निमेष कहलाता है। 18 निमेष की
एक काष्ठा नामक काल होता है। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है। मनुष्य और दैव अहोरात्र दिन रात का विभाग सूर्य करता है। उसमें प्राणियों के सोने के लिए रात और कर्म करने के लिए दिन होता है। मनुष्यों के एक मास का पितरों का एक अहोरात्र होता है। उसमें कृष्ण पक्ष का दिन कर्म करने और शुक्ल पक्ष की रात्रि शयन करने के लिए होता है। मनुष्य के एक वर्ष में देवताओं का अहोरात्र होता है। उसमें उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात है। ब्रह्मा अहोरात्र और चारों युगों का प्रमाण इस प्रकार है। मनुष्य के 308 वर्ष का एक दैव वर्ष होता है। ऐसे 4000 वर्षों को कृत युग कहते हैं और उसकी संध्या अर्थात युग का आरंभ और संध्यांश अर्थात युग का अंतकाल दोनों 400 वर्ष का है। इस तरह संध्या और संध्यांश मिलकर 4200 देव वर्ष का कृतयुग होता है अर्थात 400 मल्टीप्लाई बाय 360 17,28,000 वर्ष उसका मान है। बाकी त्रेता, द्वापर और कली इन तीनों के संध्या और संध्यांश के साथ जो संख्या होती है उसमें हजार में सैकड़ों की और सैकड़ों में की एक एक संख्या घटाने से तीनों की संख्या पूरी होती है। इस प्रकार त्रेता युग 3600 अर्थात 12,66,000, द्वापर 2400 अर्थात 66,03,000 और कलियुग 1200 अर्थात 43,02,000 मान होते हैं। यह जो पहले चारों युगों की 12,000 दैव वर्ष संख्या कही है, यह एक दैव युग का मान है। ऐसे 1000 दैव युगों का ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही रात होती है अर्थात 2000 दैव वर्षों का ब्रह्मा का अहोरात्र होता है और 12,000 दैव वर्ष का एक युग। इसको 1000 गुणा करने से 1,20,00,000 देव वर्षों का ब्रह्मा दिन और इतनी ही रात्रि हुई। इसे 360 से गुणा करने से 4,32,00,000 मनुष्य वर्षों का ब्रह्मा दिन और उतनी ही रात्रि होती है। 1000 युग का ब्रह्मा का पुण्य दिन और उतनी ही रात्रि है। उस रात्रि के अंत में ब्रह्मा सोकर जागता है और अपने मन को सृष्टि में प्रेरित करता है। परमात्मा की इच्छा से प्रेरित मन सृष्टि को विकृत करता है। मनस तत्व से आकाश पैदा होता है जिसका गुण शब्द है। आकाश के विकार से गंध को धारण करने वाला पवित्र वायु उत्पन्न हुआ है। उसका स्पर्श गुण है। वायु के विकार से अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाशमान अग्नि पैदा हुआ है। उसका गुण रूप है। अग्नि से जल उत्पन्न होता है जिसका गुण रस है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है
जिसका गुण गंध है। यही आदि से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है। पूर्व जो 12,000 वर्ष का एक दैव युग कहा है, ऐसे 71 युग का एक मनवंतर काल होता है। मनवंतर असंख्य है, सृष्टि और संहार भी असंख्य है। परमात्मा यह सब क्रीड़ाव्रत अर्थात बिना श्रम के खेल खेल में ही किया करते हैं। कृत युग में धर्म पूरा 4 पैर का और सत्यमय होता है, क्योंकि उस समय में अधर्म से मनुष्य की कोई कार्य नहीं बनता था। दूसरे युगों में धर्म क्रम से चोरी, झूठ, माया इन सभी से चौथाई घटता है। सत्य युग में सब रोग रहित होते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 400 वर्ष की आयु होती है। आगे त्रेता आदि में चतुर्थांश घटती जाती है। मनुष्यों को वेदानुसार आयु, कर्मों के फल और देह का प्रभाव सब युगानुसार फल देते हैं। युगों के अनुसार धर्म का स्वरूप बदलता रहता है। सतयुग में धर्म का स्वरूप कुछ और होता है और त्रेता में कुछ और, द्वापर में उससे अलग, कली में कुछ दूसरे ही प्रकार का बन जाता है। इस तरह चारों युगों में धर्म का अवारूप आपस में विलक्षण होता है। सतयुग में तप मुख्य धर्म है, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान देना मुख्य धर्म है। परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के काम अलग अलग नियत किए। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषयों में न फंसना, यह क्षत्रियों के कर्म है। पशुओं को पालना, दान देना, यज्ञ करना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, यह सभी कर्म वैश्यों के हैं। परमात्मा ने शूद्रों का एक ही काम बताया है, भक्ति से इन सभी वर्णों की सेवा कार्य में संलग्न होना। पुरुष नाभि के ऊपर पवित्र माना गया है, उससे भी उसका मुख अति पवित्र है। परमात्मा ने मुख तुल्य होने से, चारों वर्णों में बड़ा होने से और वेद पढ़ाने से ब्राह्मण सारे जगत का प्रभु है। ब्रह्मा ने अपने मुख से दैव और पितृ कार्य संपादनार्थ और लोक की भलाई के लिए ब्राह्मण को उत्पन्न किया है, जिसके मुख द्वारा देवगण हव्य और पितृगण कव्य अर्थात श्रद्धादि में को ग्रहण करते हैं। उससे श्रेष्ठ कौन है? भूतों अर्थात स्थावर जंगम में प्राणी अर्थात कीटादि श्रेष्ठ है। इनमें भी बुद्धिजीवी अर्थात पशु आदि, इनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। उनमें भी ब्राह्मण अधिक श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों में विद्वानों में कर्म जानने वाले और उनमें कर्म करने वाले और उनमें से भी ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मण का शरीर ही धर्म की अविनाशी मूर्ति है, क्योंकि वह धर्म द्वारा मोक्ष को प्राप्त है। ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथ्वी में सबसे उत्तम है, क्योंकि
सब जीवों के धर्म रूपी संचित धन राशि की रक्षार्थ वह समर्थ है, अर्थात ब्राह्मण ही धर्म की रक्षा के लिए उपदेश देने में समर्थ है। जो कुछ जगत के पदार्थ है वह सभी ब्राह्मणों के है। ब्रह्ममुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण सब ग्रहण करने योग्य है। ब्राह्मण यदि दूसरे का दिया अन्न भोजन करे या वस्त्र पहने या दान दे तब भी वह सब ब्राह्मण का अपना ही है। अन्य सभी तो ब्राह्मणों की कृपा से भोजन पाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्म विवेक के लिए स्वयंभू मनु ने यह धर्म शास्त्र बनाया है। विद्वान ब्राह्मण को यह धर्म शास्त्र पढ़ना और शिष्यों को पढ़ाना चाहिए और शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। नियमनिष्ठ ब्राह्मण जो इस शास्त्र का अध्ययन करता है वह मन वाणी देह के पापों से लिप्त नहीं होता। धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मण अपने अपवित्र स्वजनों को पवित्र कर देता है और अपने वंश के 7 पिता पितामह आदि और पुत्र पौत्र आदि को पवित्र कर देता है और समस्त पृथ्वी को भी वह प्राप्त करने योग्य है। यह शास्त्र कल्याणदायक, बुद्धिवर्धक, यशदायक, आयुर्वर्धक और मोक्ष का सहायक है। इस स्मृति में सारे धर्म कहे गए हैं, कर्मों के गुण दोष भी कहे हैं और चारों वर्णों का शाश्वत अर्थात परंपरा से प्राप्त आचार कथन भी किया गया है। श्रुति और स्मृति में कहा आधार परधर्म है, इसलिए ब्राह्मणों को सदा तत्पर रहना चाहिए। अपने आचार से हीन ब्राह्मण वेद फल को नहीं पाता और जो आचार युक्त है वह फल भागी होता है। इस प्रकार मुनियों ने आचार से धर्म प्राप्ति देखकर धर्म के परम मूल आचार को ग्रहण किया है। अब इस धर्म शास्त्र में मनु ने किन किन विषयों को कहे हैं उसकी संख्या बतलाते हैं। जगत की उत्पत्ति, संस्कारों की विधि, ब्रह्मचारियों के व्रताचरण, गुरु वंदन, उपासना आदि, स्नान विधि, स्त्रीगमन, विवाहों की लक्षण, महायज्ञ, वैश्वदेवादि, श्राद्ध विधि, जीवनोपाय, गृहस्थ के व्रत नियम, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार, अशौच निर्णय, द्रव्य शुद्धि, स्त्रियों के धर्मोपाय, वानप्रस्थ आदि तपों के धर्म, मोक्ष और संन्यास धर्म, राजाओं की संपूर्ण धर्म कार्यों का निर्णय, साखी गवाहियों से प्रश्न विधि, स्त्री पुरुषों के धर्म, हिस्सा बांट और जुआरी चोरों का शुद्धिकरण कहा गया है। वैश्य और शूद्र के धर्मानुष्ठान का प्रकार, वर्ण संकरों की उत्पत्ति, वर्णों का आपद धर्म और प्रायश्चित विधि, उत्तम मध्यम
अधम, इन 3 प्रकार के कर्मों से देह गति का निर्णय, मोक्ष का स्वरूप और कर्मों के गुण दोष की परीक्षा, देश धर्म, जाति का धर्म, कुल का धर्म जो परंपरा से चला आता है, पाखंडियों के कर्म, गण वैश्य आदि के धर्म, इस शास्त्र में भगवान मनु ने कहा है। जिस प्रकार मनु से पूर्व काल में मैंने पूछा, तब उन्होंने इस शास्त्र उपदेश किया था, उसी प्रकार अब आप मुझसे सुनिए। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति का पहला अध्याय समाप्त।